औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लगना। किसी भी मेटल का अपने माहौल की वजह से ख़राब हो जाना करोजन कहलाता है, लेकिन लोहे का माहौल की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाना रस्टिंग कहलाता है। रस्टिंग में लोहा जो है उसको जंग लगता है। लगता क्यों है? इसकी वजूहात जो है वो ये है कि अगर आयरन के ऊपर कहीं डेंट पड़ा है या फिर खराश वगैरह लगी हुई है तो आयरन का वो हिस्सा बतौर एनोड काम करेगा और बाकी जो आयरन है वो कैथोड का काम करेगा। और हमारी जो फ़ज़ा है इसमें पानी मौजूद है, इसमें पानी आयोनाइज हो जाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की शक्ल में, और हमारी फ़ज़ा में ऑक्सीजन है O2 की शक्ल में। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। तो यहाँ पे एक गलवानिक सेल बन जाता है। आयरन का वो हिस्सा जहाँ पे कोई डेंट वगैरह या फिर खराश वगैरह लगी होती हैं, खराशें वगैरह लगी होती हैं, वो हिस्सा आयरन का एनोड के तौर पे काम करता है और बाकी आयरन जो है बतौर कैथोड और हमारी एयर बतौर इलेक्ट्रोलाइट। तो ये गलवानिक सेल बन जाता है। इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि जहाँ पे आयरन को खराशें लगी होती हैं वहाँ से जंग लगना स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ से आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन दे के Fe पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट हो जाता है। 2Fe कन्वर्ट इंटू 2Fe पॉजिटिव 2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यही 4 इलेक्ट्रॉन आयरन के दूसरे हिस्से पे पहुँचते हैं और वो वाला हिस्सा जो साफ़ हिस्सा होता है आयरन का वो कैथोड के तौर पे काम करेगा। तो देखिए मेरा बेटा, वहाँ पे H पॉजिटिव हमारी फ़ज़ा के अंदर मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जाके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिक्स H2O में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है एक प्रेशर डेवलप हो गया कि आयरन से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं और फ़ज़ा में पानी की शक्ल में वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं। अब यही जो ओवरऑल इस पूरे रिएक्शन को देखें, दोनों रिएक्शन को जमा करें, 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव मिक्स 2Fe पॉजिटिव प्लस 2H2O। 4 इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए, 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए। इन दोनों को आपस में क्रॉस कर दें, क्योंकि प्लस के 4 इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे नेगेटिव के 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जैसे मसावात में होता है। एक साइड से दूसरी साइड पे अगर हम लेके जाते हैं कोई चीज़ तो वो प्लस वाली माइनस में हो जाती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। ओवरऑल रिएक्शन ये हुआ कि आयरन जो है फ़ज़ा की ऑक्सीजन और फ़ज़ा में मौजूद हाइड्रोजन की वजह से 2Fe पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट हो गया और साथ में H2O क्रिएट हुआ। ये जो Fe2 पॉजिटिव है ये जंग में तब्दील हो जाता है। उसकी मसवाद ये है कि 2Fe पॉजिटिव प्लस हाफ O2 जो हमारी एयर में है, साथ में 2 प्लस N H2O। ये 2 प्लस N इसलिए लिखा है कि अगर 10 पानी के मालिक्यूल हैं तो 8 पानी के मालिक्यूल आयरन के साथ जंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और 2 पानी के मालिक्यूल जो है उसमें से 2 ऑक्सीजन जो है आयरन के साथ मिल जाएगी और 1 ऑक्सीजन फ़ज़ा की, टोटल Fe2O3 बन जाएगा। तो 2 पानी के मालिक्यूलों की 2 ऑक्सीजन और साथ में 1 एटम फ़ज़ा का ऑक्सीजन का मिलके Fe2O3 बन जाएगा, साथ में NH2O प्लस 4H पॉजिटिव। तो वही 4H पॉजिटिव जो शुरू में यूज़ हुए थे वो रीजनरेट हो जाएंगे। तो ये जंग का फार्मूला अगर पेपर में मारूसी पूछ ले कि व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट, तो Fe2O3 डॉट NH2O, यानी आयरन ऑक्साइड डॉट NH2O। अगर फ़ज़ा के अंदर ज़्यादा पानी के मालिक्यूल होंगे तो यहाँ पे ज़्यादा लग जाएंगे, कम होंगे तो कम। तो लिहाजा N की तादाद बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन Fe2O3 इसी सेम फॉर्म में रहेगा। तो आप देख लें, ये आयरन की एक शीट दिखाई हुई है, जहाँ पे डेंट है वहाँ पे आयरन कन्वर्ट होता जा रहा है Fe पॉजिटिव 2 में, और वो बाकी सतह जो है वहाँ पे कैथोडिक रीजन की फॉर्म में हाइड्रोजन आयन जो है वो H2 की शक्ल में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। और ये जो आयरन Fe2 पॉजिटिव है ये ऑक्सीजन फ़ज़ा की ऑक्सीजन वगैरह के साथ रिएक्ट करके रस्ट की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 डॉट NH2O। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसको अपने पेपर में लिखना कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूँ। क्रोजन इज़ अ जनरल टर्म बट क्रोजन ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड रस्टिंग। द इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर रस्टिंग इज़ मोइस्ट एयर। देयर विल बी नो रस्टिंग इन वाटर वेपर्स फ्री ऑफ एयर और एयर फ्री ऑफ वाटर। अगर जो है हमारी फ़ज़ा में पानी के मालिक्यूल ना हो तो आयरन को जंग नहीं लगेगा, क्योंकि जंग लगने के लिए लाजमी जो चीज़ है वो है मॉइस्ट एयर, हवा, और वो भी गीली हवा, ऑक्सीजन और नमी।
Now we will study the chemistry of the rusting process. Stains and dents on the surface of the iron provide the sites for this process to occur. This region is called anode region and following reaction take place here. आयरन का वो हिस्सा जहाँ पे दाग दबे होते हैं, यहाँ पे डेंट्स पड़े होते हैं, वो एनोड का काम करेगा और वहाँ पे रिएक्शन ये होगा 2Fe कन्वर्ट इनटू 2Fe पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. This loss of electron damage the object. The free electrons move through the iron sheet until they reach to the region of the relatively high oxygen concentration near the surface surrounded by water layer. This region acts as cathode and electron reduce the oxygen molecule in the presence of H positive ion. यही इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन को की रिडक्शन का बायस बनेंगे. ऑक्सीजन फ़ज़ा की प्लस हाइड्रोजन मेक्स plus 4 electron makes 2H2O. The H positive ion are provided by the carbonic acid which is formed because of presence of carbon dioxide in water. That is why acidic medium accelerate the process of rusting. फ़ज़ा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है H2CO3 और H2CO3 जब आयनाइज होता है तो H पॉजिटिव और HCO3 में कन्वर्ट होता है. तो H पॉजिटिव एसिडिक मीडिया में ज़्यादा होते हैं. The overall redox reaction is completed with or the formation of rust. 2Fe plus O2 plus 4H positive makes 2Fe positive plus 2H2. दोनों रिएक्शन ऊपर वाले इनको जमा कर दिया है. The Fe2 positive ion formed spreads throughout the surrounding water and react with oxygen to form the salt Fe2O3 dot NH2O which is called rust. It is also a redox reaction. आयरन जो है वो फ़ज़ा की ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 डॉट NH2O में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में H पॉजिटिव क्रिएट करेगा और इसको हम रस्ट कहेंगे. द रस्ट लेयर ऑफ आयरन इज पोरस एंड डज नॉट प्रिवेंट फर्दर कोरोजन. द रस्टिंग कंटिन्यूज अनटिल द होल पीस ऑफ द आयरन इज ईटन अवे. ये जो रस्ट होती है ये पोरस मटेरियल है, इसमें नमी आगे से आगे आयरन को मिलती जाती है, जिसकी वजह से जो है जब तक पूरा आयरन जो जंग लूदा नहीं होता, ये प्रोसेस आगे से आगे चलता रहता है. ओके, अल्लाह हाफिज़.